आप जानना ही चाहते हैं? आप जानना ही चाहते हैं ना? ना 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 ना। हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। तो सुनिए, हम आपसे नहीं, इस अस्पताल को चाहते हैं। इतना प्रेम करता था उसे, तो फिर मुझे धोखा दे दिया। मुझे धोखा दे दिया भैया मेरी रानी ने। ओ महारानी, मैंने चाहा था तुझे, तूने चाहा है किसी और को, और जिसे तू चाहती है वो चाहता था किसी और को। भैया, स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। स्त्रियां विश्वास के लायक होती नहीं है। स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मेरी दुनिया ही उजाड़ दी उस स्त्री ने। बढ़ते, तेरी रानी ने गलती की है तो तू संपूर्ण स्त्री पर्याय को क्यों अपशब्द बोल रहा है? हाँ, ये सब एक ही है। नहीं, ये गलती तेरी रानी की नहीं है, उस रानी के माँ बाप के संस्कारों में गलती है। यदि उसे बचपन से ही अच्छी शिक्षा देते और पति का महत्व बताते तो आज तेरी पत्नी तेरे साथ ऐसा नहीं करती। ये गलती मेरी बेटियों में नहीं, गलती होती है मेरी बेटियों के माँ बाप में। आचार्य श्री जी के प्रवचन सुनने माँ बाप आ जाते हैं, लेकिन अपनी बेटियों को नहीं लाते। तो गलती तो होगी। जब तक मेरी युवावस्था की पीढ़ी मेरी बेटी और बेटे आचार्य श्री जी के प्रवचन नहीं सुनेंगे, तब तक मेरी संस्कृति को खतरा बना रहेगा। और क्या कहा तूने कि स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए? तो सुन, नारी नारी मत कहो, नारी है गुणों की खान, इस नारी से उत्पन्न हुए आदिनाथ भगवान। अरे वो भी तो एक नारी है जिसने आचार्य श्री विद्यासागर जी को जन्म दिया है। वो भी तो एक नारी है तीर्थंकर प्रभु को जन्म देती है। अरे जिस दिन नारी नहीं होंगी, ना उस दिन मेरा जैन धर्म होगा, ना भारत की संस्कृति रहेगी। गलतियां नारियां नहीं, संस्कारों में होती है। मैंने कहा था तुझे एक दिन कि जिस मोह माया के जाल में तू फंसा हुआ है, एक दिन तू रोता बिलखता रहेगा और तेरा ये दुख सबको व्यर्थ लगेगा। जा रहा हूं मैं,
ये तेरा राजमहल, तेरा सोना चांदी, हाथी घोड़े सब कुछ छोड़कर जा रहा हूं मैं। ना भैया नहीं, मुझे नहीं रोकना। मैंने रंगा बैरागी चोला आत्मज्ञान के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए। मैंने रंगा बैरागी चोला, मैंने रंगा बैरागी चोला आत्मज्ञान के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए, मेरा जैन धर्म अनमोला संसार के लिए। इस तरह मैं अपनी पत्नी के कारण साधु बना। मैंने अमर फल दिया था अपनी पत्नी को, पत्नी ने दिया उस नौकर को, नौकर ने दिया उस नृत्यांगना को। गुरुजी, हाँ, आपकी कहानी में इतना दर्द था, रोते रोते कमर में दर्द हो गया। रोते रोते? हाँ, एक बार और सुनाओ। नहीं, देखो वो जो सामने दूर पर्वतों की श्रृंखला है ना, वो जो सामने दिखाई दे रही है, हाँ, मुझे नहीं दिखाई दी। तो उधर मेरे भाई मुझसे मिलेंगे। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है? चलो उन पर्वतों की ओर चलते हैं। चलो। गुरुजी, हाँ, जब तुम राजमहल छोड़कर आए थे, घोड़े खोल दिए थे या सारे बंधे ही हुए थे? ऐसा कुछ नहीं था, कुछ ध्यान नहीं है। चलो आओ। चलो। गुरुजी, हाँ, जब तुमने राजमहल छोड़ा था तो तुम्हारे हाथी तो सब मर गए होंगे। क्यों? उनके लिए भोजन की व्यवस्था ही नहीं हुई होगी। चुप हो जाओ और मेरे साथ चलो। चलो गुरुजी। गुरुजी, हाँ, चलो। गुरुजी, हाँ, वो देखो ऊपर पंछी नहीं है, चलो। गुरुजी, हाँ शिष्य। चलो। तो शिष्य इस तरह हम इन पर्वतों पर चढ़े। गुरुजी, हाँ, चलो। चलो। चलते हैं। गुरुजी, रुको, बस अब नहीं हो सकता। गुरुजी, हाँ, हंसो। गुरुजी, हाँ, चलो। देखो ये है मेरे भैया। ये हाँ, दोनों का मुंह तो एक जैसा ही है। आज देखता हूं भाई मिलन। आराम से बैठ जाओ। बड़े भैया, बड़े भैया सो रहे हैं, नींद आ गई। बड़े भैया, सोने दो, सोने दो, सोने दो, अब नहीं उठेंगे। बड़े भैया, रात पहरा दिया होगा। तुम आराम से बैठ नहीं सकते? अरे सोने दो ना इन्हें। बड़े भैया, कौन?
ये है भाई मिलन। एक तो बोल रहा बड़े भैया, दूसरा बोलता कौन। हाँ गुरु जी पूछो, कुछ और पूछो। भैया मैं भर्तरी। अच्छा कैसे हो? मैं ठीक हूं। आपने कहा था ना कि 12 वर्षों के बाद हम इन पर्वतों की श्रृंखलाओं में मिलेंगे। ये कौन है? मैं इनका गुरु और ये नहीं, मैं इनका शिष्य। अरे मेरे गुरु, मैं इनका शिष्य। बताते हुए भी पता नहीं कैसा लग रहा है। भैया मैंने 12 वर्षों की तपस्या करने के बाद एक रसायन प्राप्त किया है। गुरुजी हाँ इनसे पूछो ना इनके कपड़े कहाँ हैं, पेड़ पेड़ सूख रहे होंगे, उतार के लाता हूँ। अच्छे नहीं लग रहे। चुप हो जाओ। मैं बोला ही कब हूं? तो भैया जितना सोना हमारे राजमहल में हम छोड़कर आए थे, अब उसका 1000 गुना सोना हम बना लेंगे इस रसायन से। उसका 1 गुना मुझे दे देना। क्यों? मुझे अपनी पत्नी के पास जाना है। पता नहीं मेरे बच्चे मुझे पहचान पाएंगे या नहीं, बहुत बड़ी दुविधा है। बड़े भैया ये लो, आपको जितना रसायन लेना है ले लीजिए। और इस रसायन की एक विशेषता है, इसे किसी भी पत्थर पर डाल दो, उस पत्थर का सोना बन जाता है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या करते? 2 बूंद चुरा लेता। मुझे अपनी पत्नी की बहुत याद आती है। मेरी पत्नी। चुप। ये लो भैया, आपको जितना चाहिए उतना ले लो और इसका सोना बना सकते हो किसी भी पत्थर की शिला पर डालकर। ये बन गया सोना। पता नहीं क्या चीज खराब है। कहा था पत्थर पे डालना, डाल दिया बालू पे। बोला था 2 बूंद मुझे दे दो जिंदगी की, दी नहीं। निकाले। बड़े भैया तुमने मेरे साथ ये क्या किया? मेरे 12 वर्षों की तपस्या को, ये रसायन मेरे 12 वर्षों की तपस्या से प्राप्त हुआ था। 6 महीने मेरे भी जोड़ दो, मैं भी साथ खड़ा हुआ था। भैया तुमने ये मेरे साथ क्या किया? क्या किया तुमने मेरे साथ ये? क्या किया? क्या भाई मिलन तो हो गया, मेरा बच्चों से मिलन नहीं होएगा। भर्तरी तुम्हें सोना चाहिए? उन्हें नहीं, मुझे चाहिए। मुझसे बात करो, मेरे बच्चे बड़े हो गए होंगे। सोना दूंगा, दूंगा। कहीं पे छुपा रखा है क्या? दे दो लाओ। मेरे पास बहुत सोना है, मेरे पास बहुत सोना है। तुम्हारे पास कपड़े तो है नहीं, सोना कहाँ से लाओगे? चोना है, चोना है, चोना है, चोना है। एक भैया 12 वर्षों में तपस्या करके लाया, एक ने फेंक दिया। इससे अच्छा तो मैं इन्हें अपना गुरु ही ना बनाता तो सही था। घर वाली डांटती तो थी। भर्तरी तुम्हें सोना चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, हमें सोना चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें सोना देता हूं। लाओ दो, लेकिन सुनो, कौन सा सोना? ये वाला सोना तो नहीं दोगे जो अभी आप कर रहे थे?
ये सोना नहीं चाहिए, साधुओं के पास बहुत है ये, दिन भर यही वाला सोना पहनते रहते हैं। वो वाला सोना चाहिए जो दुल्हन अपने गले में पहनती है, अपने कानों में पहनती है, पायलों में छम छम बजाती है वो वाला सोना। हाँ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ सोना कैसे बनता है। ये बनता नहीं है सोना, सोना क्या बोलूं बस इनसे भी। दोनों ही भाई ऐसे हैं, एक को जब पता था। भड़तरी, तुम दोनों बैठ जाओ, मैं तुम्हें सोना देता हूं। कितना? तुम्हें कितना चाहिए? एक हार पत्नी को देना है, 2 हार सासू माँ को देने हैं, क्योंकि उनकी दूसरी बेटी से विवाह नहीं, बताता ही नहीं। ससुर जी मर गए थे, उनकी याद में 3 हार देने हैं। दे दो मुझे बहुत सारा सोना। अच्छी बात है, आंखें बंद करो। क्यों करो? सोना मिलेगा। अरे आंख वाला सोना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आंखें तो बंद करो। नहीं गुरुजी, गुरुजी, क्या? बोलो। तुम्हारे भाई आंखें बंद करने के इसलिए बोल रहे हैं कि हम आंखें बंद करेंगे, हमारे कपड़े उतार कर ले जाएंगे। आंखें बंद नहीं करना, सोने के चक्कर में कभी पेड़ ढूंढने पड़े हमें। ठीक, ध्यान से सावधान होकर। भड़तरी, अपने शिष्य से कहो कि आंखें बंद करके। शिष्य, आंखें बंद कर लो। गुरुजी इधर आओ। नहीं मैं आता हूं। देखो आंखें तो बंद करना, जब आंखें बंद करोगे तो अपने हाथों से अपने कपड़े पकड़ लेना। दिमाग जी, कर ली आंखें बंद, कपड़े पकड़ लो गुरुजी। अब जैसा मैं बोलूं मेरे साथ बोलो। कहो। कहो। पहले मुझे तो बोलने दो। पहले मुझे तो बोलने दो। शिष्य, शिष्य, भड़तरी अपने शिष्य को समझाओ ना। भड़तरी नहीं, गुरुजी अपने नहीं, समझाओ ना। शिष्य शांत हो जाओ। शिष्य शांत हो जाओ। मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। बन गया सोना? बन गया? कहाँ है सोना? तुम मुझे बोलने ही नहीं देते। आपने तो बोला मेरे साथ साथ बोलो। अरे मैं एक मंत्र बोलूंगा, उस मंत्र को मेरे साथ बोलना है। जाओ, आंखें बंद करो। कपड़े जरूर पकड़ूंगा, कपड़े नहीं छोड़ूंगा। आंखें बंद। आंखें बंद। शिष्य मुंह बंद नहीं करना। ये लो, खुल गया। बोलो। बोलो। शिष्य मेरे साथ बोलो। शिष्य नहीं, साधु मेरे साथ बोलो। शांति। अशांत नहीं, शांति। मेरे साथ बोलो। नमो हरिहंताय।